सो हमने जैसे थ्योरम से बनाया ना, उसी का ये क्या है, कन्वर्ज है। अभी देखिए क्या कह रहा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। हमने सर्कल पर क्या ड्रॉ किए हैं, कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए हैं। फिलहाल हम लोग 2 कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या है, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये हमको गिवन है, ठीक है, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब आपको क्या प्रूव करना है, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, वो जो दोनों कॉर्ड्स होंगे उनकी लेंथ भी कैसी होगी, सेम होगी, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक सर्कल को आप यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, दिस वन। इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया आपका O, पहली कहानी। और इसमें क्या कर दिया है, इसमें हमने 2 कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, 2 कॉर्ड, तो A और B, साथ में C, और ये क्या हो गया आपका D। देयर आर 2 कॉर्ड्स, एक चीज आ गया। अब इसने कहा कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स हैं वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी रखते हैं, सेंटर से बराबर दूरी। तो जैसे हमने क्या किया, यहां से इसकी डिस्टेंस को मेजर किया और यहां से हमने इसको भी मिला दिया, तो इनकी डिस्टेंस कैसी है, सेम। ये पॉइंट को हमने क्या लिख दिया, P, और ये क्या लिख दिया आपने, Q लिखा, ठीक है। तो यहां हमको क्या दिया गया है, जो OP की डिस्टेंस है वो क्या है, OQ की डिस्टेंस, ठीक है। दीज कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपको दिया गया है। अब आपको ये निकालना है कि अगर ये बराबर डिस्टेंस पर हैं तो ये क्या रखते हैं, सेम लेंथ भी रखते हैं, ऐसा आपको बनाना है, ओके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पोर्शन आप क्या लिखते हो, गिवन। तो हमारे पास में क्या है, इन अ सर्कल, एक हमारे पास में सर्कल है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ओ कॉमा आर, जिसका सेंटर कितना हो गया O और उसका रेडियस कितना हो गया है R, ऐसा आपने लिखा। हाँ, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आप इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है OP की जो लेंथ है वही OQ की लेंथ के बराबर आ गई। लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OQ, ये आ गया। हाँ, टू प्रूव हमको क्या चीज प्रूव करना है, जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो कैसी होगी, सेम होगी। कॉर्ड AB इज इक्वल टू क्या रखोगे, कॉर्ड CD रखोगे। हाँ, कॉर्ड AB की जो लेंथ है वो कॉर्ड CD के लेंथ के इक्वल आएगी। अगर आपको इन लेंथों को ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इन लेंथों को इक्वल दिखानी है तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, एक विच इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या कर दिया, O और A को मिला दिया, है। उसी तरीके से हमने यहाँ क्या कर दिया, O और C को भी ज्वाइन कर दिया, पूरी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपने OA को ज्वाइन किया और साथ में OC को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नाउ अब इसमें देखो, जो आपका OA है, OA किस रोल में है, रेडियस, OA क्या है, रेडियस हो गया, और साथ में OC भी क्या होगी, रेडियस। एक कहानी आती है। अगेन दूसरी चीज, जो ये डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है, अब ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो पुराने नियम तो हम लगाएंगे। तो अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल बनाता है बाय थ्योरम। अगेन इसी तरीके से यहां भी क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, दिस वन। और कुछ, हाँ, बाइसेक्ट भी करता है, उसको हम लास्ट में लगाएंगे, लगाने वाले हैं। हाँ, ओके। तो इसमें क्या हमारा काम हो गया, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाते हैं तो क्या काम बन जाएगा, हाँ बनेगा। ये ट्रायंगल भी और ये ट्रायंगल भी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इसमें जो OA और OC है, ये दोनों की वैल्यू भी कैसी है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रेडियस। और इस ट्रायंगल में ये क्या काम कर रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, इक्वल, एक चीज आ गई। दूसरा इसमें एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। यहां भी एक एंगल 90 बन रहा है और यहां भी एक एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। और साथ में ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, आपको दिए गए हैं। 3 चीजें, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, एंगल क्या बन गया, एक 90 डिग्री का बन गया, और या तो परपेंडिकुलर या तो बेस, एक चीज भी क्या है, इक्वल है। तो कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS के लॉ से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, बस हो गया। अब जब ये RHS के नियम से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, CQ के बराबर आ जाएगी।
और उसको हम डबल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी निकल के आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर को जैसे इस चीज को आप देखिएगा, जब ये ओपी को यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और साथ में ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट भी करता है। इसका मतलब हो गया ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। जैसे O और Q को मिलाया तो यहाँ पर क्या बने, 90 डिग्री के एंगल बन गए और साथ में क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। ये हम लास्ट में इसका यूज करेंगे। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट वन इज प्रूफ में। यहाँ से हमने लिखा एक ट्रायंगल लीजिएगा OAP, इन ट्रायंगल OAP एक ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल OCQ, ये हमने ट्रायंगल लिया। इसमें हम चेक करते हैं जो हमारे पास में OA है और जो OC है, OA और OC है, ये क्या है, इनकी वैल्यू सेम है और इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, ये सर्कल के क्या बनाए गए हैं, रेडियस बनाए गए हैं, इसलिए इक्वल है एक चीज। और इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं। हाँ, दूसरा OP, जो OP की वैल्यू है वो OQ के बराबर है। ये कहां से आई, इक्विडिस्टेंस, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये चीज आपको क्या किया गया है, यहां पर को गिवन है। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा 90 डिग्री OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू कितना, OQC, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है। ये 90 कहां से आई, आप चाहो तो ये आपको लिख सकते हो बाय थ्योरम। ठीक है, थ्योरम के कारण ये क्या है, इक्वल है, बाय थ्योरम से इक्वल है। क्लियर है यहां तक। तो थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90। ये हाइपोटेन्यूज आ गया, एक परपेंडिकुलर इक्वल हो गया और साथ में क्या है, एक एंगल इसमें 90 डिग्री भी हो गया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ट्रायंगल OAP और साथ में ये क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCQ से। जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सारी बची हुई साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये साइड और ये साइड का यूज हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, AP, इसको हमने क्या लिख दिया, AP, और यहां से क्या है आपका CQ। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, हाँ, और ये किस नियम से आ गया, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। यहां तक हम लोग पहुंचे। ओके, यहां तक पहुंचे हम लोग। हमको आधा कॉर्ड इक्वल आया है। ये आधा कॉर्ड क्या हो गया, आधे कॉर्ड के इक्वल आया है। हमको पूरा कॉर्ड इक्वल करना है। तो ऐसा करते हैं, यूक्लिड अंकल को हम याद करते हैं। यूक्लिड अंकल ने कहा था कि कुछ अगर ऐड करोगे एक साइड में तो दूसरे साइड में भी उतना ही ऐड करना। अगर एक साइड में कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरे साइड में भी उतना ही मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। चलिए, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अच्छा, ये क्या बन गया आपके 2AP। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे आपने क्या कहा 2AP इज इक्वल टू AB। ठीक है, 2CQ इज इक्वल टू CD भी आप सीधे लिख सकते हो। लेकिन समझने के लिए ये जो 2AP है, मैंने इसको लिख दिया AP प्लस AP, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, ये 2 बार है। 2CQ को मैंने क्या लिख दिया, CQ प्लस CQ, अगेन 2 बार इसको लिख दिया। ठीक है, हाँ, पुराने वाले थ्योरम में आते हैं। जब ये लाइन को इस कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है तो एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और साथ में बाइसेक्ट भी करती है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट कैसे हैं, इक्वल हैं। अब हमको जरूरत पड़ रही है AP, जो AP की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, सॉरी, PB के इक्वल आती है एक। और उसी तरीके से जो आपका CQ रहता है, CQ किसके बराबर हो जाता है, DQ के बराबर आ जाता है। तो एक को हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ AP को हमने AP रहने दिया और एक AP को बदल के क्या लिख दिया, PB। ओके, एक CQ को CQ रहने दिया और साथ में दूसरे वाले CQ को क्या लिख दिया, DQ लिख दिया। ये मिल गया। अगेन AP और BP, AP प्लस BP को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका AB, और सीधे CQ और DQ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CD बनेगा, जो कि इस सर्कल में क्या है, कॉर्ड्स है। इस सर्कल में कॉर्ड की भूमिका पर है। इस तरीके से ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ये प्रूफ किया। अगर तुमको यहां से ऐसा बनाने की जरूरत नहीं आ रहा है तो आपने डबल कर दिया और सीधे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा सुनो, अगर तुमको ऐसा नहीं आया दिमाग में तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, सिमिलरली करके। जैसे हमने इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया ना, जैसे हमने इसको और इसको जोड़ के हमने ये ट्रायंगल बना दिए थे, तो यही काम हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। ऐसा यही काम हम यहाँ को भी कर सकते हैं। ये आ गया। जब आपने इन दोनों ट्रायंगलों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये आधा पार्ट इस आधे पार्ट के बराबर हो गया। उसी तरीके से जब आपने सिमिलरली करके ये दोनों पार्ट, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैसा हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर आप लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में जोड़ के भी ऐसे बना सकते हो। ओके, हाँ नोट करें।